કાશી નરેશે કોઈ પંડિતને પોથીઓનું જ્ઞાન રટી રટીને થયેલા વિદ્વાનને ગુરુ બનાવ્યા, પણ એને સંતોષ, શાંતિ કે ભક્તિમાં રંગ લાગ્યો નહીં. દરરોજે કથા સાંભળે, સાદું જીવન, પવિત્ર જીવન જીવે, છતાંય રંગ લાગ્યો નહીં. સંત કબીરને પ્રાર્થના કરી. કબીરજીએ કહ્યું કે આવતીકાલે હું તારા દરબારમાં આવીશ. મંત્રીને કહી દેજે કે 1 કલાક માટે હું જેમ કહું તેમ જ થવું જોઈએ. સંત કબીરની આજ્ઞાનું પાલન થશે. એ વાત તને કબૂલ હોય તો હું તને કાલે તું ઉપદેશ સાંભળતો હોય ત્યારે ઉપદેશ દેવા આવું. काशी नो राजा सम्मत थयो. काशी नरेश सहमत हुआ. संत कबीर को राज दरबार में पधारे और जो उनकी आज्ञा होगी कबीर जी की वैसा ही मंत्री करेंगे. कबीर जी राज दरबार में गए जहां वो कथा सुनाने वाला पंडित आता था, काशी नरेश का कुल गुरु. कबीर जी ने कहा कि अब मैं आ गया हूं. मंत्री इस समय 1 घंटे तक मेरी आज्ञा चलेगी. राजा ने हुक्म कर दिया मंत्रियों को. कबीर ने हुक्म किया मंत्रियों को कि राजा को एक खंबे से बांध दो और ये कुल गुरु, कंठी देने वाले, कान फूंकने वाले, गुरु बनने के शौकीन, आध्यात्मिक सामर्थ्य रहित जो पंडित है उसको दूसरे थंबे से बांध दो. एक थंबे से शिष्य बंधा है, दूसरे थंबे से गुरु बंधा है. अब कबीर जी आज्ञा करते हैं गुरु को कि अपने शिष्य के बंधन खोलो. तथाकथित गुरु देखता ही रह गया. काशी नरेश को कहा गया कि तुम प्रार्थना करो, गुरु को पुकारो, तुम्हारा बंधन खोलने को आ जाए. काशी नरेश बोलते वे खुद बंधे हैं तो मेरा बंधन कैसे खोलेंगे. कबीर ने कहा बस यही बात समझाने आया हूं. बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय. बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय. सेवा कर निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए. जो देह को मैं मानकर बंधा है, जगत को सत्य मानकर बंधा है. मैं मुक्त आत्मा हूँ, अमर चैतन्य हूँ, ऐसा ज्ञान जिसको नहीं है. ऐसे लोग जब गुरु बन जाते हैं तो धर्म के नाम पर मजदूरी होती है, धर्म का प्रसाद कम मिलता है. जब रामकृष्ण जैसे, तोतापुरी जैसे, रमण महर्षि जैसे, नानक और कबीर जैसे, लीलाशाह बापू जैसे सद्गुरु समाज को मिलते तो समाज का सौभाग्य निखर आता है. समाज करवट लेने लगता है. समाज का सोचने का ढंग बदल जाता है, जीने का ढंग बदल जाता है. मनुष्य आते भी रोता है, जाते भी रोता है. रोने का वक्त नहीं होता तब भी रोता है. लेकिन आत्मवेता गुरु दुखों में भी हंसना सिखाते और सुखों में भी सम होना सिखाते. ऐसे गुरुओं के लिए कहा गया गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए. बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो दिखाए. ऐसे गुरुओं की कृपा जिन संतों को मिली, उन संतों के वचन है ये गुरु ब्रह्मा. ये कोई ऐरे गहरे लल्लू पंजू का शब्द नहीं है.
ये कोई आम आदमी का श्लोक नहीं है, ये तो किसी सतशिष्य का सतगुरु पद में पहुंचने के बाद का श्लोक होगा। गुरु ब्रह्मा, जैसे ब्रह्मा सृष्टि करते हैं ऐसे मेरे अंदर आत्मज्ञान के संस्कारों की सृष्टि करने वाले गुरु विष्णु, जैसे भगवान नारायण जगत का पालन करते हैं ऐसे मेरे चित्त में सुख शांति का पालन करने वाले, पोषण करने वाले, ज्ञान ध्यान का पोषण करने वाले गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, जैसे भगवान शंभ सदाशिव प्रलय कर देते हैं ऐसे मेरे चित्त में अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष रूपी दुर्गुणों का प्रलय करने वाले। इतना कहने पर भी उस ऋषि को संतोष नहीं हुआ। गुरु को ब्रह्मा कह दिया, गुरु को विष्णु कह दिया, गुरु को महेश कह दिया, फिर भी लगा कि कुछ बाकी रह गया। ऋषि कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, मेरे गुरु तो साक्षात परब्रह्म है, तस्मै से गुरुवे नमः। ऐसे गुरुओं को मेरा नमस्कार है। कबीर जी कहते हैं गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सर्जनहार, सूरत शिला पे बैठ के निकले मैल अपार। जन्म जन्म के संस्कार, जन्म जन्म के पाप ताप जो अचेतन मन और सचेतन मन में भरे हैं, दीक्षा देकर वे हमारे गुरुदेव साधन भजन का मार्ग बताते बताते अपनी कृपा बरसाते बरसाते, जैसे धोबी साबुन का रगड़ लगाकर छब छबाते पानी का छींटा देते, फिर जरा पानी का छींटा देते, जरी रगड़ लगाते, ऐसे रगड़ लगाते छींटा देते देते कपड़े में से मैल निकालकर कपड़े को शुद्ध कर देते। ऐसे ही हमारे चित्त को शुद्ध ब्रह्म के अनुभव करने के काबिल बना देते हैं। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सर्जनहार, सूरत शिला पर बैठ के निकले मैल अपार। राजा जनक ने ढंढेरा पिटवाया, अधिकारी थे, जन्मों के साधन भजन करने में लगे हुए आत्मा थे। जनक ने सुना था कि घोड़े के रकाब में पैर डाले उतने समय में ही परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। संयमी थे, सदाचारी थे, प्रतिदिन कथा वार्ता सुनते थे, लेकिन ऐसा सद्गुरु मिले तब ना। देव योग से ऐसे सद्गुरु मिले, आए अष्टावकर। जनक ने प्रस्ताव रखा कि प्रभु, शास्त्र तो कहता है कि घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। मैं ऐसे गुरुओं के चरणों का दास होना चाहता हूँ। अष्टावकर पहचान गए कि अधिकारी है। बोले ठीक है, तो मैं तेरा गुरु होने को भी राजी हूं। जनक ने हाथ जोड़े प्रार्थना की कि आप मेरे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य। महाराज, हो जाए वह आखिरी कृपा। आरंभिक कृपा तो बहुत मिलती है, आखिरी कृपा हो जाए। अष्टावकर कहते हैं कि आरंभिक सेवा और दान तो बहुत होता है, आखिरी सेवा और आखिरी दान हो जाए बच्चे। आखिरी सेवा क्या है कि तन मन धन गुरु को अर्पण कर दे। जनक ने पानी मंगवाया, संकल्प किया कि ये तन मन और धन मेरे अष्टावकर गुरु के चरणों में मैं समर्पित करता हूं। समर्पित हो गया। टकुर टकुर देख रहा है कि गुरु महाराज अभी आखिरी कृपा बरसा के साक्षात्कार कराएंगे। गुरु महाराज ने कहा, खबरदार,
मन सौंप दिया है, मेरे मन से सोच विचार तू मत कर, मेरे मन का उपयोग मत कर। घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते साक्षात्कार करा देंगे। रकाब में पैर डाला, अब घोड़े पर बैठने की एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। अष्टावक्र कहते सावधान, शरीर मेरा है, कहां इसको उछालता है। मंत्री आया है कि राजा साहब फलाने काम के लिए इतने रुपए सैंक्शन करने, फलाने करना। राजा ऑर्डर देने की तैयारी में है, खबरदार तेरे बाप का धन नहीं, धन मेरा है, खजाना मेरा हो गया। ईमानदार जनक तन मन और धन देकर ऊंट जैसे खड़े हो गए, एक पैर रकाब में, हाथ घोड़े के लगाव में, एक पैर धरती पर। तन से हिल नहीं सकते क्योंकि तन अर्पित हो गया, मन से सोचना अब नहीं, दे दिया। और धन का उपयोग या आदेश अपने वश का नहीं। मंत्रियों में खलबली मची। अष्टावक्र थोड़े क्षणों के लिए अज्ञात हो गए, लेकिन वो सतपात्र शिष्य ज्यों का त्यों टिका रहा। जनक आए, अष्टावक्र आए, पूछते कि जनक तेरा तन, तेरा मन और धन मैंने जबरन छीन तो नहीं लिया, तूने खुशी से दिया है ना? गुरुदेव आपने स्वीकार किया, ये मेरी पुण्याई है, मेरा सौभाग्य है। मंत्रियों को तसल्ली हुई। अष्टावक्र खड़े हैं, जनक कुछ बोल नहीं रहे। मन से विचार करना भी, मन में विचार आता है, जनक तुरंत मन को टोक देते हैं कि अब विचार मत कर, अब तू उनका हो गया। मन के संकल्प विकल्प राग और द्वेष शांत हो गए। शिष्य की जो ऊंचाई चाहिए वो होने लग गई। घर में लाइट की फिटिंग हो जाए, होल्डर में बल्ब आ जाए, खंभे का कनेक्शन घर में आ जाए, बीच में फ्यूज सेट हो जाए, फिर तो केवल उंगली का इशारा ही करना है और प्रकाश होना है। और वो सेटिंग नहीं हुई और उंगली का इशारा 10 बार करे, पंजे मारे, अपने सिर मारे, फिर भी लाइट नहीं होगी। पूरा सेटिंग होगा तब उंगली काफी हो जाती है। ऐसे ही सतपात्र शिष्य का पूरा सेटिंग हो गया और गुरु पावर हाउस स्वरूप कनेक्शन देने वाले। अब तो केवल छोटा सा संकल्प ही करना है, तत्वमसि। गुरु ने स्विच ऑन करने का संकल्प कर दिया और जनक कृत्य हो गया। जनक को बोध हो गया, ज्ञान हो गया, लेकिन उसी एक्शन में खड़ा है। आंखों में कोई चमक आई, हृदय में विशाल अनुभूति हुई, घटाकाश फूटकर महाकाश हो गया है, जीवत्व हटकर ब्रह्म हो गया है। लेकिन उस ब्रह्म भाव का वर्णन कैसे करें, क्योंकि मन दे चुके हैं। बोले कैसे, तन दे चुके, होठ कैसे हिलाएं, प्रणाम कैसे करें? जब उन्हीं का दिया है शरीर तो प्रणाम कैसे करें? अष्टावक्र पूछते हैं, वत्स बताओ, रकाब में पैर डालते डालते हो गया ना ज्ञान? जनक हिलता डुलता नहीं। अष्टावक्र समझ गए कि पूर्ण ईमानदार शिष्य है, हिलेगा कैसे? क्योंकि मन तन मेरे को दे चुका है, उसको मेरी आज्ञा के सिवाय कैसे हिलाएगा? वत्स तेरा तन मैंने तुझे सौंपा और तेरा मन तुझे सौंपा मेरे साथ बातचीत करने के लिए। अब बता क्या हाल है? जनक सूखे बांस की नाई गुरु के चरणों में पड़ता है, आंखों से आंसू बरसते। तो याचना के नहीं है, दुख के नहीं है, हर्ष के नहीं है, शोक के नहीं है, भय के नहीं है, अज्ञान जनित नहीं है, पूर्ण प्रेम के आंसू है, ज्ञान के। साधारण आदमी बाछे फाड़ कर हंसता है, उत्तम मनुष्य मलकाता है
और परम उत्तम पुरुष तो निगाहों से हंसी बांटने का सामर्थ्य रखता है। अपनी दृष्टि से हंसी खुशी बांटने का सामर्थ्य श्री कृष्ण में था, श्री अष्टावक्र में था, तोतापुरी गुरु में था और लीलाशाह भगवान में भी था। ऐसे जब तोतापुरी भगवान जैसे, लीलाशाह भगवान जैसे, अष्टावक्र भगवान जैसे सतगुरु पूर्ण गुरु मिलते हैं, पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, तो जीव ब्रह्म होने में देर नहीं लगती। फिटिंग पूरी हो जाए तो केवल स्विच ऑन करना है। ये जो शिविर है, भजन है, ध्यान, ये सब लाइट फिटिंग का काम चल रहा है। कहीं पोल लगाने का काम चल रहा है, तो कहीं तार खींचने का काम चल रहा है, तो कहीं अभी केवल दीवालों में खड्डे करके लाइन खींचने का काम चलता, तो कहीं लाइन खींच गई तो होल्डर लगाने का काम चलता, कहीं होल्डर लग गए तो फ्यूज बांधने का काम चल रहा है। जब काम पूरा होगा तो फिर गुरु महाराज का एक उंगली जैसे गर्दनी का एक उंगली घर में रोशनी कर देता है, ऐसे गुरुदेव का आखिरी जरा सा संकल्प काम बन जाता है। शांभवी दीक्षा दृष्टि से कृपा बरसाने को बोलते हैं। कृपा का सामर्थ्य होगा तभी उसकी दृष्टि से कृपा बरसेगी। शुकदेव जी महाराज में ये सामर्थ्य था। शुकदेव जी पूर्ण सद्गुरु थे और परीक्षित पूर्ण सत शिष्य थे। परीक्षित को जगत का कुछ भोगना लेना देना नहीं है, केवल ईश्वर ही चाहिए, मुक्ति ही चाहिए। भागवत तो शुकदेव जी के श्रीमुख से हजारों लोगों ने सुना, लेकिन पूर्ण मुक्ति तो परीक्षित को ही हुई। बाकी की फिटिंग चल रही है, कहीं पोल लग रहे तो कहीं थोड़ा होल्डर फिट हो रहा है। उन लोगों को लाभ तो हुआ, पुण्य तो हुआ, लेकिन परीक्षित को तो परमात्मा का साक्षात्कार ही हो गया। परीक्षित तो पुण्य दाता हो गए। पुण्य आत्मा तो कई लोग हुए, लेकिन पुण्य दाता भगवत स्वरूप हो गए परीक्षित, शुकदेव की कृपा से। कथा सुनते सुनते 5वां दिन हुआ, तब शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित पर शांभवी दीक्षा का प्रयोग किया। अपनी दृष्टि से वे बरसे, उस तक पहुंची, उसे कृपा पची है कि नहीं ये जानने के लिए कथा का जब भागवत का 5वां दिन होता है, तुमने सुना होगा अगर ध्यान हो तो। शुकदेव जी कहते हैं कि राजन, तुमको 5 दिन हो गए बैठे हो, अब जाओ जलपान करो, खाओ पियो, भूख लगी होगी। परीक्षित कहता है कि प्रभु, जिस भूख प्यास ने ऋषि का, साधु का अपमान करा दिया, धृष्टता करा दी, तुम्हारी कृपा प्रसादी के बाद वो भूख प्यास कहाँ चली गई मुझे पता नहीं। मुझे तो आपके चरणों में तृप्ति मिल रही है। शुकदेव जी समझ गए कि शांभवी दीक्षा स्थित हो गई। 7वें दिन शुकदेव जी महाराज ने स्पर्श दीक्षा दे दी, सिर पर हाथ रख दिया। ये आखिरी संकल्प, अहम ब्रह्म परमधामम परमानंदम परम पदम। हे परीक्षित, राजाओं की महाराजाओं की जो कुल परंपरा सुनाई, ये तेरे चित्रूपी पक्षी को वाक जाल में फंसाने के लिए। तेरा चित्रूपी पक्षी इधर उधर न जाए, इसलिए मैं कथाएं, कहानियां और कुल परंपरा राजाओं की सुना रहा था। राजवी पुरुष है तो अपने राजाओं के इतिहास में तेरा मन लगे, इसलिए मैंने ये कथाएं सुना। वास्तव में तो तेरा आत्मा जो चैतन्य है वो अमर है। वास्तव में तू चैतन्य है, अमर है। तक्षक का चैतन्य, कृष्ण का चैतन्य और तेरा चैतन्य तीन नहीं है। आकृति तुम्हारी तीन है, वास्तव में तू वही है जो श्री कृष्ण।
और तू वही है जो तक्षक है। अब तुझे भय किस बात का राजन? जिसको सदा रख नहीं सकते उसको हो छोड़ने में डर क्यों? और जो कभी मिट नहीं सकता है उसको मिलने में देर क्यों? जो कभी मिट नहीं सकता वो तेरा आत्मा है, और जो कभी रह नहीं सकता सदा वो तेरा शरीर है। शरीर को पंच भौतिक समझ और अपने को साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म समझ। अहम ब्रह्म परम धामम परमानंदम परम पदम। परीक्षित को आखिरी तत्व का उपदेश मिलते ही ज्ञान हो गया। जैसे जनक को रकाब में पैर डालते डालते ऐसे परीक्षित को भी आखिरी उपदेश सुनते सुनते ठीक रामकृष्ण को भी ऐसे हुआ, हमको भी ऐसे और हमारे गुरुदेव को भी ऐसे। पहले सब योग्यता, जैसे फिटिंग में मेहनत होती है, समय लगता है। स्विच ऑन करने में समय नहीं लगता। चरे वेती आगे बढ़ते जा जब तक पूर्ण पद की प्राप्ति नहीं हुई तब तक साधन छोड़ना नहीं, अपना नियम टियम छोड़ना नहीं, अपना सत्कर्म छोड़ना नहीं। कोई धन पाकर बड़ा आदमी होता है तो उसका बड़प्पन नहीं है, धन का बड़प्पन है। कोई कुर्सी पाकर अपने को बड़ा समझता है तो वो बेचारा अनजान है, वो उसका बड़प्पन नहीं, कुर्सी का बड़प्पन है, उधारा बड़प्पन है। कोई रूप सौंदर्य पाकर अपने को बड़ा मानता है तो उसका हाड़ मास का बड़प्पन है, उसका बड़प्पन नहीं, चमड़े का बड़प्पन है। कोई रेशमी कपड़े पहनकर अपने को बढ़िया बड़ा मानता है तो वो तो कीड़ों की विष्ठा है, मलमूत्र है, चमड़िए। सच्चा बड़प्पन तो होता है चित्त की विश्रांति से। सारे विश्व का जो स्वामी है उसमें एक होने से ही सच्चा बड़प्पन का दीदार होता है। उसमें एक होने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है, मजदूरी की जरूरत नहीं, स्वीकृति की जरूरत है। ये देह मैं नहीं हूं और देह को चलाने वाला चैतन्य मैं हूं, ऐसी स्वीकृति। हाथ उठे कि न उठे इसमें सत्ता मेरी है। आंख खोलूं या बंद करूं इसमें मेरी आज्ञा चलती है। जीभ बोले या चुप रहे इसमें मेरी सत्ता चलती है। वो जो मैं आत्मा होकर इस शरीर को चला रहा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ये हाथ नहीं हूं, मैं पैर नहीं, मैं फेफड़ा नहीं, मैं ये फिजिकल हृदय नहीं, लेकिन इस हृदय को चलाने वाला मैं हृदय हूं। सो हम, वो मैं हूं। ये शरीर नहीं था तभी मैं था, शरीर है तभी मैं हूं। सुख आता है तभी मैं उसका साक्षी हूं, दुख आता है तभी उसका मैं साक्षी हूं। बीमारी आती तब भी मैं देखने वाला हूं और तंदुरुस्ती आती तब भी मैं आऊं। बुढ़ापा आएगा उसको भी मैं देखता हूं और मौत आएगा उसको भी मैं देखने वाला हूं। मैं मौत से परे अमर आत्मा सोहम हूं। ऐसी स्वीकृति अपनी होनी चाहिए।